माननीय सदस्यगण, 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 27 मार्च 2025 तक कुल 20 कार्य बैठकों के बाद आज षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र अवसान के करीब पहुंच गया है। यह बजट सत्र कई दृष्टिकोण से कई मायनों में अद्भुत रहा। लंबे अंतराल के बाद हम सब ने मिलकर सदन के समय का जिस प्रकार सदुपयोग किया है, निश्चित रूप से ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक है। इस बजट सत्र में सदन मात्र कुछ मिनट और घंटों के लिए बाधित रहा, परंतु 100% समय राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भरा रहा। यह पक्ष वर्तमान में विपक्ष सदन में नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव हो पाया। इस सत्र में कुल 1195 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें से स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 246 एवं तारांकित प्रश्नों की संख्या 851 है। इनमें से 59 अल्पसूचित तथा 66 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। विभागों से 1074 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए तथा 23 प्रश्नों का उत्तर विभाग के पास लंबित है। साथ ही 98 स्वीकृत और तारांकित प्रश्नों का विभाग के पास लंबित है। 464 शून्यकाल स्वीकृत हुए। 95 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 62 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उत्तरित हुई तथा 30 लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा गया। इस सत्र में कुल 83 निवेदन माननीय सदस्यों से प्राप्त हुआ, जिससे निवेदन समिति को भेज दिया गया। विनियोग विधेयक सहित कुल 5 विधेयक सभा में पुरस्थापित हुआ एवं सदन द्वारा पारित किए गए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली आबुआ सरकार का यह पहला बजट सत्र की शुरुआत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुई थी। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह सरकार जन सेवा की सरकार है। गरीब, वंचित, शोषित, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों को उनका हक और अधिकार मिले, इनका सर्वांगीण विकास हो, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और सभ्यता को बढ़ावा देते हुए विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा विकासोन्मुखी आबुआ बजट 1,45,400 करोड़ का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया और सभा ने इसे सहमति प्रदान की। बजट भाषण में एक महत्वपूर्ण बात थी कि लगातार स्थापना व्यय कम हो रहा है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन जनसेवा का जिक्र किया है, सरकार की योजनाओं में यह परिलक्षित होता है। उत्तर सामग्री को लेकर कुछ माननीय सदस्यों का शिकायत है, उसे भी आसन महसूस करता है और मानता है कि माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सटीक और तार्किक उत्तर विभागों द्वारा पटल पर रखे जाएं। साथ ही सदन के पटल पर माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को गंभीरता से लागू कराए जाएं। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि माननीय सदस्यगण सदन के माध्यम से राज्य के अंतिम संप्रभु आम जनों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे में उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखना आसन का दायित्व है।
मैंने षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में जैसा कहा था, मेरे लिए सदन में न पक्ष न विपक्ष हर कोई माननीय सदस्य हैं। उसी भांति मैंने सदन संचालन में सदस्यगणों को अपने अभिव्यक्ति के लिए संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। माननीय सदस्यगण, हमारा राज्य एक युवा राज्य है और एक युवा मुख्यमंत्री के हाथों में इसका सत्ता और शासन है। हमारे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की जिस प्रकार बहुलता है, उस अनुरूप हमने प्रगति नहीं किया है। इस युवा राज्य के युवा नेतृत्वकर्ता के हौसले बुलंद है तो निश्चय ही बेहतर राज्य का निर्माण होगा। इस लंबे सत्र के सफल संचालन में सभा सचिवालय एवं हमारे विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मीगण, विधि व्यवस्था के संधारण हेतु जिम्मेदार पुलिसकर्मी, प्रेस मीडिया के साथीगण, हर एक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हें मैं अपने तरफ से सहृदय धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही आने वाले त्योहार ईद उल फितर, सरहुल, गुड फ्राइडे, रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।